गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में हमने सबसे पहले हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और आज जो हम लेक्चर करेंगे वो होगा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। तो स्टार्ट करता हूँ हमारा चैप्टर। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव रीड अबाउट द अर्थ एज द यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो हमारे सोलर सिस्टम का एक अजूबा मतलब यूनिक प्लैनेट है। द अर्थ इज़ कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन इट। जो अर्थ है, वो जो पृथ्वी है, इस पर जो जीवन है वो उपलब्ध है। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। Here we find everything that we need to lead a life such as water, air, land, food, etc. यहाँ पर वो हर चीज़ हमको मिलती है जो हमारी आवश्यकता होती है, जैसे कि पानी है, जीवन जीने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, पानी है, हवा है, लैंड है, ज़मीन है, खाना है, ये सारी चीज़ें। बट वेयर वी लिव अ नंबर ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट अराउंड अस। लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर और भी चीज़ें हमारे आसपास हैं। दीज में इंक्लूड टीचर। इन चीज़ों में टीचर है मतलब शिक्षक है, प्यून है, क्लासमेट्स हैं, ट्रीज़ है, ग्रास है, वॉल, स्कूल बस, बुक्स, बेंच, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व दीज थिंग्स, यदि आप सावधानीपूर्वक इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, you would find that some have life while others are lifeless. आप देखोगे कि इन चीज़ों में कुछ में जीवन है लेकिन कुछ निर्जीव चीज़ें हैं। Also some are naturally available, और कुछ जो चीज़ें हैं वो हमको प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर ट्री है, ग्रास है, ये चीज़ें हमको नेचुरली अवेलेबल हैं। तो दे आर नेचर्स गिफ्ट वाइल अदर्स आर द आउटकम ऑफ द ह्यूमंस। ये हमारे लिए पृथ्वी का उपहार है, जबकि दूसरी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं। वेदर दीज आर द नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स, वी नीड दैम ऑल इन आवर डे टू डे लाइफ्स। चाहे वो प्राकृतिक चीज़ें हों या मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें हों, इन सब की हमको रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरत पड़ती है। These things that surround us together from our environment, ये जो चीज़ें हैं वो हमारे पर्यावरण के हमारे चारों तरफ हैं। तो जो हमारा पर्यावरण है उससे हमको मिलती हैं। Thus environment is our basic life support system। इस प्रकार जो environment है या पर्यावरण है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे आधारभूत जीवन जीने का जो तंत्र है वो है। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए, इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, ये हमको वो हवा प्रदान करता है जिससे हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं। द लैंड वेयर वी लिव एंड द फूड वी ईट, वो ज़मीन जहाँ पर हम रहते हैं और वो खाना जो हम खाते हैं। मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? द टर्म एनवायरनमेंट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन रनर मीनिंग सराउंडिंग्स। ये जो शब्द है एनवायरनमेंट, जो शब्द है वो एक फ्रेंच शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है सराउंडिंग या हमारे आसपास का, चारों तरफ। इन सिंपल टर्म्स, वट एवर वी सी इन अवर सराउंडिंग, यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं आर कलेक्टिवली कॉल्ड एनवायरनमेंट, हम उन सबको मिलाकर पर्यावरण कह सकते हैं। दैट इज़ द प्लेस, people, things and nature that surrounds many living organisms is called environment। इसमें वो जगह, लोग और चीज़ें और प्रकृति जो हमारे चारों तरफ है और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें मिलके एनवायरनमेंट कहलाती हैं। एनवायरनमेंट में रेफर टू द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स ऑल थिंग्स, जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट अकर नेचुरली ऑन अर्थ। मतलब ये कि नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें
जो सजीव हैं या निर्जीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब चीज़ें आती हैं जो प्रकृति की तरफ से हमको मिली हैं। द ह्यूमन एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्टेड सराउंडिंग और बिल्ट अप एरियाज लाइक बिल्डिंग्स। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, मानव पर्यावरण जो होता है, उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो मानव द्वारा निर्मित की गई चीज़ें हैं, जैसे बिल्डिंग्स है, रोड है, मशीन है, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं लाइक फैमिली एंड स्कूल। ये सारी चीज़ें ह्यूमन एनवायरनमेंट में आती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट और द बायोटिक एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स और द बायोटिक एनवायरनमेंट। द फिजिकल जो नेचुरल एनवायरनमेंट हमने देखा कि अभी वो सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिन उनको हम अबायोटिक एनवायरनमेंट और बायोटिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। तो अबायोटिक एनवायरनमेंट में द अबायोटिक एनवायरनमेंट कंप्राइज द आइनॉर्गेनिक और नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं एनवायरनमेंट में, वो जो हमको नेचर द्वारा मिली हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनकी भौतिक जो उनकी विशेषताएं होती हैं उसके आधार पर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोल सकते हैं स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ये हमने इसके बारे में मतलब ये शब्द हमने क्लास 6 में भी पढ़े हुए हैं। दीज अलॉन्ग विद बायोस्फीयर कंप्राइज अवर बायोटिक एनवायरनमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड द 4 रिलेम्स ऑफ द अर्थ। इसके साथ साथ जो बायोस्फीयर जैव मंडल है वो भी हमारा बायोटिक एनवायरनमेंट है, जिसमें इसको मिला के हम इसको बोलते हैं रिलेम्स ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के क्षेत्र। कौन से 4 क्षेत्र होते हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ये मिला के रिलेम्स ऑफ द अर्थ बनते हैं। द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड रॉक सरफेस ऑफ द अर्थ दैट मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग पॉसिबल। जो लिथोस्फीयर है, जो स्थलमंडल है, वो सॉलिड रॉक सरफेस मतलब कठोर चट्टानों से बनी हुई वो ज़मीन है जो पृथ्वी पर है, जिसमें प्लांट्स, पौधे, जानवर, ह्यूमन बीइंग रहते हैं, उनका रहना पॉसिबल हो पाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस स्पेस टू बिल्ड सेटलमेंट। ये हमको जो लिथोस्फीयर है, स्थलमंडल है, वो हमको बिल्ड सेटलमेंट्स मतलब रहने के लिए जगह भी प्रदान करता है। सॉइल टू कल्टिवेट, मिट्टी प्रदान करता है फसल उगाने के लिए, क्रॉप्स एंड प्लांट मतलब फसल और पौधों के लिए। जंगल, माइंस, इनको खदानें बोलते हैं। एंड द वेरियस जियोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अलग अलग कामों के लिए यूज़ आती हैं, ये सारी चीज़ें हमको लिथोस्फीयर प्रदान करता है। द हाइड्रोस्फीयर और द रिलीम ऑफ वाटर, लिक्विड और सॉलिड, इंक्लूड ग्राउंड वाटर, इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर जो है, तब जो जलमंडल है या जिसको हम बोलेंगे लिक्विड और सॉलिड, जो पानी है वो चाहे लिक्विड रूप में हो या सॉलिड रूप में हो, और इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर, जो पृथ्वी के अंदर का जो पानी है, नीचे का पानी है, वो हमारे ज़िंदा रहने के लिए मतलब हर किसी के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द एटमॉस्फेयर ऑन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो वायुमंडल है वो है मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिक्सचर है। विच सराउंड्स द अर्थ सस्टेन्स लाइफ बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, जो अर्थ के पूरे चारों तरफ है और जिसमें लाइफ सपोर्ट गैसेस होती हैं। प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन, जो पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाता है सूर्य की। और रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बाय मेकिंग इट हैबिटेबल, मतलब और साथ में जो टेम्परेचर है उसको भी संतुलन में रखता है और अर्थ को रहने लायक बनाता है। बायोटिक एनवायरनमेंट, द 3 realms of sphere, lithosphere, hydrosphere and atmosphere converge to form a narrow zone of interaction, the biosphere। तब ये जो है ये स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मिलके जहाँ पर एक जगह मिलते हैं वो बनाते हैं बायोस्फीयर में। विच सपोर्ट लाइफ, जो जीवन को सपोर्ट करता है। Therefore, it includes the biotic environment and also a biotic environment to a great extent।
तो इसमें बायोटिक एनवायरनमेंट के साथ साथ बायोटिक एनवायरनमेंट भी शामिल है। द बायोस्फीयर इज स्प्रेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशन। जो बायोस्फीयर है वो ये समुद्र की नीचे से बॉटम से फैला हुआ है अबाउट 11,000 मीटर बिलो सी लेवल टू द पीक ऑफ द लोफेस्ट माउंटेन अबाउट 9,000 मीटर अबव सी लेवल। मतलब कि ओशन जो है तो जो समुद्र है उसमें नीचे से 11,000 मीटर से लेके समुद्र में 11,000 मीटर से नीचे से लेके ऊपर माउंटेन में 9,000 मीटर ऊंचा तक ये है बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज़ होम टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोस्फीयर है वो सभी जीवित जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका घर है। दीज इंक्लूड द प्रोड्यूसर्स। इसमें प्रोड्यूसर्स से मतलब जो चीज़ें पैदा करते हैं, कंज्यूमर जो चीज़ें जो उपयोग करते हैं, एंड डीकम्पोजर और साथ में जो चीज़ें डीकम्पोज होती हैं विच आर इंटरडिपेंडेंट जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। द प्रोड्यूसर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर जो चीज़ें हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। सच एज ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग वाटर। वो अपना जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं पानी का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब ये प्रोड्यूसर हुए। कंज्यूमर मतलब ये कि जिन इन प्लांट्स को हम खाते हैं, मतलब जो चीज़ें हम हरी सब्जियां हरी चीज़ें जो खाते हैं वो हम हुए कंज्यूमर। फिर है यहाँ पर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। जो इकोसिस्टम होता है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबका इंटरेक्शन, एक दूसरे से उनका संबंध एनवायरनमेंट के थ्रू और उनकी जो एनर्जी है और मटेरियल है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो इट रिफर्स टू अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद इन अ पर्टिकुलर फिजिकल एनवायरनमेंट विच इज़ लिंक्ड बाई अ फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू द नॉन लिविंग एज वेल एज द लिविंग सेक्शन ऑफ सिस्टम। इसका मतलब ये है कि वो कम्युनिटी जो प्लांट्स और एनिमल्स जो एक दूसरे से फिजिकली एनवायरनमेंट में लिंक होते हैं और साथ में फ्लो ऑफ मटेरियल भी है, द नॉन लिविंग एज वेल एज द लिविंग सेक्शन ऑफ सिस्टम, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये इकोसिस्टम है, या प्लांट कम्युनिटी है, या हैबिटेट है, मॉइस्चर है, सोलर रेडिएशन है, डिस्टर्बेंस है, ये न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, ये सब मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। तो ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सभी प्लांट्स, सभी पौधे, जानवर, मानव एक दूसरे पर अपना जो सराउंडिंग है उस पर निर्भर होते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर ऑल्सो। वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन। तो ये जो रिलेशन होता है, ये जो संबंध होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में और साथ में रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम, और साथ में ऑर्गेनिज्म और उनके चारों तरफ का इकोसिस्टम। That is why Kerala with heavy downpour has lush green field and coconut plantation, elephant and other animals. इसी कारण जो केरला है वो उसमें बहुत अच्छी खासी बारिश होती है, वहाँ पर खूब हरियाली होती है, साथ में कोकोनट जो नारियल है उसकी खेती प्लांटेशन होता है, एलिफेंट वहाँ होते हैं, दूसरे एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड राजस्थान, जबकि राजस्थान में वेयर देयर इज नो मच रेन, जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, हैज़ ओनली कीकर एंड सैंड एवरीवेयर। वहाँ पर केवल कीकर जो मतलब जो कांटेदार वृक्ष होते हैं वो होते हैं, चारों तरफ रेत होती है। ऑल्सो इट हैज़ कैमल, स्नेक, लिजार्ड एक्सेट्रा। और यहाँ पर ऊँट, सांप, छिपकलियाँ वो पाई जाती हैं। इन दिस वे वी फाइंड दैट द एनिमल, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसलिए हम पाते हैं कि जो जानवर हैं, जो वनस्पतियाँ हैं वो और जो लोग हैं वो अलग अलग होते हैं जगहों के हिसाब से। दिस शोज़ दैट एनिमल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये हमको दिखाता है, दिस शोज़ दैट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये हमको दिखाता है कि ये एक दूसरे से संबंधित है। We know well that plant and animal depend on each other. हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो पौधे हैं, जानवर एक दूसरे पर निर्भर हैं। Animal depend on plants for their food,
जानवर हैं वो अपने खाने के लिए पौधों पर निर्भर हैं। ऑल्सो प्लांट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एनिमल टू ब्रीद इन। साथ में जो पौधे हैं वो जानवरों को हवा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं सांस लेने के लिए। दीज कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल। ये जो है वो एनवायरनमेंट को साफ़ रखता है और जानवरों को घर प्रदान करता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड, एनिमल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट यूज़ फॉर मेकिंग देयर फूड। एनिमल जो हैं वो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं जो कि उनको खाना बनाने के लिए ज़रूरी होता है। सिमिलरली डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट टू ग्रो। साथ में जो मरे हुए जो जानवर होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व प्रदान करते हैं पौधों को ग्रो होने के लिए। अब यहाँ पर ये कुछ जो चीज़ें दी गई हैं ये मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊँगी। तो आज का हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।